आप देख रहे AR न्यूज़ भारत। आज की खास खबर, दिल्ली में प्रधानमंत्री ने एक भव्य रैली की, जिसमें बदलाव के संदेश के साथ जनता से सेवा का मौका देने की अपील की। रैली में झाड़ू के तिनके का उदाहरण देकर उन्होंने दिखाया कि जब बदलाव आता है तो कैसे पुराने ढांचे बिखरने लगते हैं। यह संदेश साफ था कि मोदी सरकार फिर से जनादेश की अपेक्षा कर रही है, जिसके लिए आगामी चुनावों में प्रचार का जोर पकड़ लिया है। 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली चुनाव के लिए एक हाई वोल्टेज प्रचार का माहौल देखने को मिला। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। यह न केवल चुनावी चर्चा को बढ़ा रहा है, बल्कि मतदाताओं के बीच चर्चाओं का भी केंद्र बन गया है, जिससे उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं तय होंगी। प्रियंका गांधी ने मोदी और केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें रोने वाले नेता और बड़े कायर कहा। यह बयान राजनीतिक माहौल में ताजगी लाया और दर्शकों का ध्यान खींचा। इस प्रकार के तीखे बयानों से आगामी चुनावों में चुनावी रणनीतियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। महाकुंभ के संदर्भ में सोमवार को बसंत पंचमी स्नान से पहले चिकित्सा तैयारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि यह तीसरा और अंतिम अमृत स्नान है। धर्म और सुरक्षा दोनों के पहलुओं का ध्यान रखते हुए प्रशासन ने अपने कदम बढ़ाए हैं। इंडोनेशिया में भगवान मुरुगन मंदिर के निर्माण को लेकर पीएम मोदी ने एक नया अध्याय लिखा, जो दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी विरासत को पुनर्जीवित करता है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयात पर अतिरिक्त कर लगाने की योजना बनाई है, जो कनाडा, मेक्सिको और चीन पर लागू होगा। यह कदम वैश्विक व्यापार में नई चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में वुमेन सेंट्रिक कानूनों के दुरुपयोग पर सुनवाई हो रही है, जिसमें याचिकाकर्ता ने घरेलू हिंसा और दहेज निषेध कानूनों के प्रावधानों से पुरुषों को भी संरक्षण देने की मांग की है। यह मुद्दा विवादों का विषय बना हुआ है। इस बीच हिसार एयरपोर्ट पर लड़ाकू विमानों की रिहर्सल शुरू हो रही है, जो 3 दिन चलेगी। ऐसी तैयारियां किसी संभावित आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए की जा रही हैं। समाज में बढ़ते मुद्दों के बीच युवा पीढ़ी के लिए डिजिटल सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा रही है। इससे उन्हें साइबर खतरों से बचने में मदद मिलेगी। अंत में, कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना के बीच अन्य राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। इससे मौसम की कठोरता और असामान्यता को दर्शाता है। यह रिपोर्ट पूरी तरह से वर्तमान राजनीति जी हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं। आप योगी जी से इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे इस्तीफा आपको मांगना था तो जब उनसे मांगते जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, जिन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा। योगी जी तो हिंदुओं के लिए ही जीते हैं। योगी जी के बाद में हिंदुओं का कौन सा नेता है बताओ आप। मोदी जी बुजुर्ग हो गए, अब योगी जी ही बचे जो हमेशा सनातन धर्म के लिए सोचते हैं। जब से योगी जी आए तब से हिंदू सुरक्षित हैं। और नहीं तो पहले की स्थिति आपने भी देखी थी, हिंदुओं को घर से निकालकर बेरहमी से कत्ल किया जाता था। जब से योगी जी आए तब से हमारी सनातन धर्म की विजय पताका फहर रही है। संपूर्ण विश्व से कुंभ में तीर्थ के लिए यात्री आ रहे हैं। पहले की स्थिति और अब की स्थिति कितना अंतर है। पहले तो सफाई के लिए भी आपको एसडीएम से परमिशन लेनी थी, लेकिन अब हर अखाड़े के सामने 4 सफाई कर्मचारी बैठा दिए हैं। पुलिस की व्यवस्था कर दी है। आने जाने के लिए सभी व्यवस्थित रास्ते बना दिए गए। पहले की स्थिति में अब की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। और ऐसे आप महापुरुष से इस्तीफा मांग रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है।